हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही यूज़फुल आप टिप्स देखें। आज का जो पहला टिप्स है वह है हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च हो या फिर लाल मिर्च हो, जब हम यूज़ करते हैं तो हाथों में कई बार जलन होने लगती है, खासकर गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब हम काम करते हैं, पसीना चलती है तो हम चेहरे भी छू लेते हैं, जलन होने लगती है। या फिर ज़्यादा मिर्च की डंठल हटा रहे हैं अचार बनाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब इस जलन को कैसे दूर करें? डायरेक्ट अगर हम पानी डालते हैं तो वो जलन नहीं जाती है, या फिर बर्फ़ लगाते हैं ना तो वो और जलन हो जाती है। तो उसके लिए हमें ले लेना है 2 रुपये की या फिर 1 रुपये की कॉइन, और इस कॉइन को हम रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए फ्रीजर में। फ्रीजर में ना ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं और फिर इसे हम अपने हाथों पर रखेंगे। तो मैं 2 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ। जैसे ही 2 मिनट हो जाएगी हम इसे निकाल लेंगे। तो 2-3 मिनट हो गई है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और फ्रिज को मैंने थोड़ा सा हाई पे रख दिया था, तो आप देख सकते हैं कि 3 मिनट में ही बर्फ़ की एक लेयर बैठ गई है कॉइन पे। अब जहाँ पर भी आपको जलन हो रही है वहाँ पे इस कॉइन को इस तरह से प्रेस करके यानी दबा के रखें। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी आपको। और साथ साथ होता है कि कई बार हम जब लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में छीलते हैं ना तो उंगलियों में दर्द होने लगती है। तो इस तरह से कॉइन को पकड़ के प्रेस करके रखेंगे तो वो दर्द भी आराम हो जाती है, साथ साथ जलन भी नहीं होती है। अगर हम डायरेक्ट बर्फ़ लगाते हैं, कहीं कट जाती है या जल जाती है उस पर, तो बहुत ज़्यादा ही उस पर छनछनाहट होती है, जलन होती है। पर कॉइन को रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आराम मिलेगी। अगला टिप्स है चिप्स को लेकर। चिप्स हो या फिर पापड़, किसे खाना पसंद नहीं है? बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है, खासकर बच्चे हर रोज़ खाने की फरमाइश करते हैं। तो ये चावल से बनी होती है, नुकसान तो नहीं करती है, लेकिन डेली हम अगर तेल में इसे फ्राई करके देते हैं तो वो ज़रूर नुकसान करेगी। कई लोगों को तेल ज़्यादा नहीं खाना अलाउ रहता है या खाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि अगर घर में बच्चे हैं और अगर डेली इस तरह की चिप्स खाने की फरमाइश करते हैं या फिर पापड़ है तो उसको भी आप इस नमक में फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें तेल नहीं होती है, तो ये हेल्दी भी हो गया और टेस्टी भी लगती है। तो होता है ना कि जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि बालू में यानी कि रेते में मूंगफली को या फिर चना को भूनते हैं, मटर को भूनते हैं, तो इसी तरह से नमक में आप इस तरह से मटर, चना या फिर मूंगफली को भून सकते हैं इस तरीके से। या फिर पापड़ हो गया या चिप्स हो गया, तो इस तरह से जब आप भूनेंगे तो इसमें तेल नहीं होती है, तो ये टेस्टी और हेल्दी दोनों ही हो गया। बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती है, कोई झंझट नहीं है। बस 2-4 करके इस तरह से रखिए और ऊपर से नमक आप रखते जाइए। नमक की लेयर जब आप रखते हैं ना तो ये फूलने लगती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। पहली बार जब हम रखते हैं तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है इसको सीखने में, क्रिस्पी होने में, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम रखेंगे तो नमक बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है, तो इस वजह से टाइम नहीं लगती है, फटाफट इस तरह से चिप्स बन जाएगी। तो मैं एक बार निकाली हूँ, दूसरी बार डाल रही हूँ और नमक रखेंगे इस तरह से ऊपर से और आप देखेंगे कि किस तरह से ये फूलने लगती है। बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आप इस तरह से चिप्स या फिर मूंगफली को भून के ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, बच्चों को भी पसंद आती है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और निकाल के दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बनी है। तो मैं पहले थाली में निकाल ली हूँ जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत नमक साथ में आया होगा वो सब झड़ के थाली में ही रह जाए। उसके बाद प्लेट में मैं सर्व करती हूँ और तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी है। तेल से ज़्यादा टेस्टी ये लगता है और क्रिस्पी भी। तो झटपट बनाइए, बच्चे बड़े सबको खिलाइए। अगला टिप्स है मिक्सर जाग को लेकर। मिक्सर जाग तो हम सभी यूज़ करते हैं, चाहे चटनी पीसना हो या फिर कोई मसाला तैयार करनी हो। पर जब हम बार बार यूज़ करते हैं तो इसकी ब्लेड की जो धार है वो कम हो जाती है। तो उसके बाद जब हमें टमाटर का भी जो प्यूरी तैयार करना होता है तो वो भी फाइन पेस्ट तैयार नहीं होती है, तो परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप ले लें नमक, थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा और नमक को हमें कई बार मिक्सर में चला लेना है। इससे क्या होगा, ब्लेड जो है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि नमक जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं। तो जब बार बार हम इसको चलाते हैं ना तो इससे ब्लेड जो है इसकी वो शार्प हो जाती है। साथ साथ नमक भी एकदम पाउडर फॉर्म में बन जाती है। कुछ नमक होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मोटा दरदरा होते हैं, तो अगर हम सब्जी या दाल में रखते हैं तो कई बार अंदाज़ा नहीं रहती है, थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। पर इस तरह से जब आप पीस लेंगे तो एकदम पाउडर फॉर्म में बन जाती है, तो ये अंदाज़ा भी रहेगा। नमक एकदम थोड़ा सा रखें और आप देखेंगे कि सब्जी और दाल की टेस्ट जो है वो अच्छी रहेगी। साथ साथ ब्लेड जो है
वो शार्प हो जाएगी, तो फिर किसी भी चीज़ को आप पीसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ये एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो जाएगी। अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए कॉटन का रुमाल। अगर रुमाल ना हो तो आप कॉटन का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, बस साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो वो ले लीजिए। और अब लेना है 6 से 7 तेज पत्ता और 7 से 8 आप ले लीजिए लौंग। तो लौंग लेना है फूल वाली, जिसमें फूल लगे रहते हैं ना, तो वो ले लीजिए। और 2 कपूर की गोलियां। ये तीनों चीज़ जो है ये खुशबूदार होती है। इन तीनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, जिससे मक्खी मच्छर कीड़े सभी दूर भागते हैं। तो इन सब की हमें एक पोटली तैयार कर लेनी है। तो मैं लौंग रख दी हूँ, आप चाहे तो लौंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, या फिर कपूर आप 1 या 2 गोली ज़्यादा ले लीजिए। तो मैं 2 रखी हूँ, आप चाहे तो 3-4 रख लीजिए। ये बहुत अच्छी खुशबू देती है। तो इस तरह से हम एक गठरी तैयार कर लेंगे। और अब इसे किचन में आप किसी विंडो में टांग दीजिए, या फिर जहाँ पर भी ज़्यादा मक्खी मच्छर लगते हैं गर्मी के समय में, कहीं पर भी खाने पीने की चीज़ें ज़रा सी भी गिर गई तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मक्खी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। तो उसके लिए आप कमरे में या फिर किचन में जहाँ पर भी ठीक लगे इस तरह से टांग दीजिए, जहाँ मक्खी मच्छर ज़्यादा लगते हैं। या फिर ऐसे भी कमरे में कई बार होता है कि किसी तरह की स्मेल आ रही है, तो आप इस तरह की पोटली अगर टांग के रखते हैं ना, 2 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि पूरे कमरे में बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगती है। खासकर कपूर और लौंग की जो स्मेल है वो बहुत ही खुशबूदार होती है। तो आप इस तरह से ज़रूर टांग के रखें, अच्छा लगेगा और मक्खी मच्छर भी दूर भागेंगे। अगला टिप्स है मिक्सर को लेकर। मिक्सर तो हम सभी यूज़ करते ही है, चाहे चटनी पीसना हो या फिर मसाला तैयार करना हो। कई बार होता है ना कि मिक्सर जार का जो ढक्कन होता है उसके रबर लूज होने की वजह से या फिर वो क्रैक होने की वजह से जो भी हम मसाले पीसते हैं या चटनी तैयार करते हैं कई बार बाहर निकलने लगती है, जिस वजह से मिक्सर गंदा भी हो जाती है और किचन काउंटर भी गंदे हो जाते हैं। काम बढ़ जाती है, उसको बार बार हमें क्लीन करना होता है, जबकि इन सब चीज़ों को डेली डेली क्लीन करना पॉसिबल नहीं होती है और भी काम होते हैं। तो देख सकते हैं कितना गंदा हो गया है, क्योंकि जो मिक्सर जार का जो ढक्कन है वो थोड़े से क्रैक हैं और उसमें जो रबर लगी रहती है वो भी लूज़ होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ। पहले मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे क्लीन कर ली हूँ। तो जब भी ऐसा हो कि आप मिक्सर यूज़ कर रहे हैं और जो ढक्कन यूज़ करते हैं आप वो लूज़ है या फिर रबर लूज़ है, तो आप उसके लिए क्या करें, रबर बैंड ले लें। छोटी वाली हो या फिर बड़ी वाली, कोई भी रबर बैंड ले सकते हैं। जैसे हम तेल के डब्बे में टिश्यू पेपर लगा कर रखते हैं थोड़ा सा कट करके ढक्कन में, जिससे कि जब हम तेल यूज़ करें तो वो जो थोड़ा बहुत तेल नीचे गिरती है वो टिश्यू पेपर में ही सोख ले, वही गंदा लगे, बॉटल गंदा ना हो उसके लिए। या फिर दवाई की बॉटल में भी हम रबर लगा के रखते हैं जिससे कि नीचे बॉटल में ना लगे दवाई। तो इसी तरह से हम रबर बैंड को इस मिक्सर में भी यूज़ करेंगे कि अगर कभी चटनी या मसाले गिरते भी हैं तो रबर बैंड में लगेगी, फिर इसको हाथ पर लेके हम थोड़ा सा पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर डाल के या फिर साबुन लगा के हम इसे क्लीन कर लेंगे। इससे पूरा किचन काउंटर गंदा नहीं होगा और ना ही मिक्सर गंदा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।